हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वैकेंसी जॉब अलर्ट पे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लॉक। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्लॉक चैप्टर पे बनाना शुरू कर दूंगा। इसको 4 से 5 पूरे पार्ट में ये कंप्लीट होगा। पहले बता देता हूँ, एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, 1-2 पार्ट में कंप्लीट होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके अंदर क्लॉक का स्लो एंड फास्ट होना, अच्छे हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि पिछली वीडियोस को देख लीजिए, 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन, सिलोगिज्म, कैलेंडर जिसकी काफी डिमांड थी, कैलेंडर भी पूरा हो चुका है, और नंबर सीरीज और रैंकिंग टेस्ट, ये 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। अब ये 6ठा चैप्टर है जिसका नाम मैं बता रहा हूं आपको, क्लॉक यानी कि घड़ी। सुनो भाई, घड़ी का कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले समझने जरूरी है। क्या है बेसिक पॉइंट्स? मान लीजिए ये क्लॉक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसको। मान लीजिए ये क्लॉक है, ठीक है। इसमें आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड कितने पिन होते हैं भाई? 3 पिन होते हैं, ठीक है। 3 पिन में से सबसे पहले हम पिन ऑफ सेकंड की बात करेंगे। पिन ऑफ सेकंड क्या करती है? पिन ऑफ सेकंड, पिन ऑफ सेकंड यहां से चलना शुरू करती है, घूमकर यहीं आ जाती है। तो पिन ऑफ सेकंड यहां से चलकर घूमकर यहीं आ जाएगी, तो एंगल बन जाएगा 360 का, और सेकंड हो जाएंगे कितनी? एक चक्कर में 60 सेकंड। इसका मतलब पिन ऑफ सेकंड 60 सेकंड में, इन 60 सेकंड ये बनाती है 360 डिग्री। अगर आप पिन ऑफ सेकंड का 1 सेकंड का रिजल्ट निकालें, इन 1 सेकंड ये कितना डिग्री बनाएगी? तो 360 अपॉन में 60, 0 से 0 6 कट गया, 6 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। 36 6 से कट गया 6 डिग्री। यानी कि आपने देखा होगा सेकंड की पिन ऐसे करती है, टिक टिक टिक। ये जो टिक टिक करती है, ये हर एक टिक इसकी 6 डिग्री की मानी जाएगी। एक सेकंड वाली पिन 6 डिग्री एक बार में कवर करती है, टिक 6 डिग्री, टिक 6 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है पिन ऑफ मिनट के बारे में देखें तो हम पिन ऑफ मिनट ये क्या करती है, इसका भी डाटा हमारे पास इसी में है। पिन ऑफ मिनट यहां से चलेगी, घूमकर यहीं वापस आ जाएगी। कितनी देर में? 60 मिनट लग जाएंगे उसको। कितने डिग्री का एंगल बना देगी वो? 360 डिग्री का एंगल बना देगी वो। यानी कि 60 मिनट में, इन 60 मिनट्स ये एंगल बना देगी अपना टोटल 360 डिग्री। अगर मैं बोलूं 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 1 मिनट में बनाएगी 360 अपॉन में 60, ये कट जाएगा 6 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 6 डिग्री। तो ये हो गया मिनट की पिन के बारे में, ये हो गया सेकंड की पिन के बारे में। अब बात आती है पिन ऑफ आवर। पिन ऑफ आवर पिन, ठीक है। घंटे की पिन के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ये यहां से चलती है, घूमकर यहीं आ जाती है। कितना टाइम लग जाता है? 12 आवर, 12 घंटे लग जाते हैं इसको यहां से घूमकर वापस यहीं आए तो 12 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब इन 12 आवर हम कह सकते हैं ये 360 डिग्री बनाती है। इन 12 आवर कितना डिग्री भाई? 360 डिग्री। अगर 1 आवर की बात होती तो ये बनाता कितना? 360 बाई 12 यानी कि 30 डिग्री। तो एक तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, पूरा घड़ी चैप्टर प्रैक्टिकली करवाएंगे। प्रैक्टिकली मतलब हर चीज का सबूत दूंगा मैं आपको। यहां पर जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा उस फॉर्मूले को मैं कहां से लेकर आया, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला मैं बताता हूं तो कहां से उसको लेकर आया, मैं इसको प्रैक्टिकली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसे ग्राफ बना बना के, ठीक है। तो अभी यहां तक का ग्राफ समझ में आया। अब देखो, ये 12 है, ये 1 है। 12 और 1 का अगर सेकेंडों में तोड़ा जाए तो ऐसे टूटी हुई होती है, आपने देखा होगा ऐसे। ये 4 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब टोटल 5 टुकड़े, 4 लाइनों से 5 टुकड़े बन जाते हैं। यहां से सेकंड वाली पिन 12 से पहली बार जाएगी पहले टुकड़े पे 6 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 6 डिग्री। ये बच जाएगा 1। यहां पे आवर वाली पिन या मिनट वाली पिन जो भी पहुंचेगी तो 1 पे पहुंच जाएगी। तो टोटल 12 से 1 के बीच कितना डिग्री बन गया? 30 डिग्री। 1 से 2 के बीच भी कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। तो ऐसे करके ये चलता रहता है 30 डिग्री का। और बीच में ये जो बना रखे हैं, ये कितने कितने डिग्री पे बना रखे हैं? 6-6 डिग्री पे बना रखे हैं। तो क्लियर हुआ होगा पॉइंट। अब इससे आगे बढ़ता हूं। इन पॉइंटों को अगर आपने नोट किया हो तो सेकंड वाली 1 सेकंड,
6 डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट 6 डिग्री, आवर वाली 1 आवर कितना 30 डिग्री। क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आती है बात कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए बेसिक। पहले बेसिक पे बात कर ले भाई। तो बेसिक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाई आवर हैंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आवर हैंड कितने डिग्री का कोण बनाएगा? कौन सा हैंड भाई? आवर का हैंड। तो देखो आवर का हैंड क्या क्या करता है पहले ये सुन लीजिए। पूछा है सिर्फ 1 सेकेंड में, तो आवर हैंड के बारे में पता है हमें कि इन 1 आवर ये बना देता है टोटल 30 डिग्री। कितना डिग्री बना देता है? 30 डिग्री। कितनी देर में? 1 आवर में। 1 आवर को हम 60 मिनट्स भी बोल सकते हैं ना। 1 आवर को हम 60 मिनट्स भी बोल देते हैं, तो वो कितना होगा? 30 डिग्री। भाई मैंने यूनिट बदली, 1 आवर को मैं 60 मिनट बोलूं तो एक ही बात है। तो यहां पर एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो 30 रहेगा, क्योंकि पिन तो तब भी आवर वाली चल रही है। उसको 60 मिनट दो चाहे 1 आवर दो, बात तो बराबर है। फिर मैं इसको बदलूंगा 3600 सेकेंड में, क्योंकि 60 मिनट को हम 3600 सेकेंड भी बोल सकते हैं। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड में, तो यहां भी तब भी कितना रहेगा? ये 30 डिग्री। यानी कि आप 1 आवर बोलो तो भी 30 डिग्री, 60 मिनट बोलो तो भी 30 डिग्री, 3600 सेकेंड बोलो तो भी 30 डिग्री। कौन सी पिन के लिए है ये? स्पेशल आवर वाली पिन के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ इसको यूनिट बदल रहा हूं। और यूनिट क्यों बदल रहा हूं? क्योंकि मुझे 1 सेकेंड का रिजल्ट चाहिए और यहां 3600 सेकेंड का रिजल्ट दिया हुआ है। तो 1 सेकेंड के लिए आप लोगों को करना है 30/3600। ये काटने पर आ जाएगा 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/120 डिग्री कितनी देर में आया है ये? 1 सेकेंड में। देखो 1 सेकेंड में तो आवर वाली पिन हमें नजर भी नहीं आती, वो हिली कि नहीं हिली, जल्दी से नजर भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो हिलती तो होगी भाई, तभी तो आगे बढ़ती है थोड़ा 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 थोड़ा। तो जितना वो थोड़ा डिग्री बनता है, वो इस डिग्री का नाम है कितना डिग्री भाई? 1/120 डिग्री। अब इससे आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, लेकिन उससे बढ़ने से पहले आपके पास 1 सेकेंड का रिजल्ट आ गया। कौन सी पिन का? आवर वाली पिन का। अब मैं यहां पर क्वेश्चन बदलता हूं। आवर वाली पिन यदि व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाई आवर हैंड इन 18 सेकेंड, आपसे पूछ लिया गया कि 18 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 सेकेंड में इतना बनाएगी, तो 18 सेकेंड में कितना बनाएगी भाई? 1 सेकेंड का रिजल्ट हमारे पास है, तो 18 सेकेंड में 1/120 इंटू में 18, 6 से 3, 6 से 2 20, 3/20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। 1 सेकेंड का रिजल्ट हमारे पास है। अब कितने ही सेकेंड का रिजल्ट पूछो आवर वाली पिन का, हम बता सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझो। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाई मिनट हैंड इन 1 सेकेंड। पिन है मिनट की और टाइम है सिर्फ 1 सेकेंड का। मिनट वाली पिन 1 सेकेंड में कितना डिग्री बनाएगी ये बताना है। तो वो 1 मिनट में बनाती है, आप सबको मालूम है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाती है भाई? 6 डिग्री। हम 1 मिनट को 60 सेकेंड भी तो बोल सकते हैं, तो आप 1 मिनट में 6 डिग्री बोलो चाहे 60 सेकेंड में 6 डिग्री बोलो, बात बराबर है। अब आपसे 1 सेकेंड का रिजल्ट पूछा गया था भाई। 1 सेकेंड में हो जाएगा 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। क्लियर हुआ? ये कौन सी पिन के लिए है? सेकेंड वाली पिन के लिए है। ठीक है, नहीं मिनट वाली पिन के लिए है। और कितनी देर का है? 1 सेकेंड का है। क्लियर हुआ? तो 1 सेकेंड में ये जो एंगल बनाती है 1/10 बनाती है। कौन सी पिन बनाती है ये बनाती है मिनट वाली। अब हमसे पूछा गया कि 10 सेकेंड का बताओ, 10 सेकेंड में कितना डिग्री बनाएगी, तो इनटू में 10 कर देंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता कि 23 सेकेंड में कितना डिग्री बनाएगी, तो इनटू में 23 कर देते। मतलब मिनट वाली पिन का कितना भी सेकेंड में पूछे 1/10 को मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आता रहेगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाई आवर हैंड। ये भाई काम भी बहुत आने वाला है। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत काम आने वाला है आपको।
व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट। वो क्वेश्चन था 1 सेकेंड, कौन से पिन के लिए, आवर वाली के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये था। अब की बार आवर वाली ही है, लेकिन टाइम हमारे पास कितना है भाई, 1 मिनट। तो देखो टोटल हमें आवर वाली पिन के बारे में पता है कि वो 1 आवर में 360 डिग्री बनाती है, सॉरी 30 डिग्री बनाती है 1 आवर में। 1 आवर को हम 60 मिनट भी तो बोल सकते हैं ना, यूनिट चेंज कर दिया मैंने इसका, तो रहेगा कितना 30 डिग्री। भाई इसको ही तो बदला है, ये तो डिग्री पे इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा इससे। अब पूछा कितने का था, 1 मिनट का। 1 मिनट का रिजल्ट पूछा है, 30/61/2 डिग्री, यानी कि मिनट वाली पिन हर एक मिनट में आधा डिग्री, आवर वाली पिन हर एक मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, आवर वाली पिन हर एक मिनट में। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे बोलेगा व्हाट एंगल इज परफॉर्म्ड बाय आवर हैंड इन 25 मिनट। चलो 1 मिनट का रिजल्ट आपको मालूम है, 1 मिनट में कितना बनाती है ये पिन, कौन सी है, इस पे ध्यान दिया करो, आवर वाली है, तो ये 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, अभी हमने निकाला था। अगर 1 मिनट में आधा है तो 25 मिनट में कितना बनाएगी, 25 मिनट में बनाएगी 1/2 इंटू में 25, यानी कि 12.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आया हो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में पूछ ले जाते हैं या आपकी रीजनिंग में पूछ ले जाते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट अगर समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। अब बेसिक आपका खत्म होता है, अब आते हैं क्लॉक का सबसे पहली टाइप। सबसे पहली टाइप आपके सामने है मिरर इमेज। कौन सी होती है भाई, मिरर इमेज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक घड़ी में 7:21 हो रखे हैं, 7:21 हो रखे हैं, तो बताइए वो मिरर में, अगर उसको मिरर के सामने रख दिया जाए तो वो मिरर में कितना टाइम दिखाएगी। 7:21 घड़ी में हुआ है, मिरर में क्या टाइम शो करेगी। तो इसके लिए मैं 7:21 का एक टाइम इस घड़ी में बना के दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली। मैंने कहा था मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा हर चीज को। तो 7:21 का क्या होगा, देखो ये हो गया 7:21, यानी कि ये है 6, ये है 9, ये है 3, 7, 8, 5, 4, 6, 7:21। तो 7 यानी कि आवर वाली पिन 7 और 8 के बीच में रहेगी, लेकिन आधे से थोड़ा पीछे ही रहेगी, क्योंकि 7:30 नहीं हुए अभी से। तो ये तो होगी आवर वाली पिन, आधे से थोड़ा पीछे ही रखा है मैंने इसको। मिनट वाली पिन 21 मिनट, आप सबको पता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसको हम 4 मानते हैं तो यहां पर 20 मिनट हो जाती है। अगर मिनट वाली पिन यहां आती तो यहां 20 मिनट हो जाती, तो 21 मिनट कब होगी, इससे ठीक 1 मिनट आगे, लगभग यहां, इससे ठीक 1 मिनट आगे। अब इसकी बनानी है मिरर इमेज, इसकी बनानी है हमने क्या, मिरर इमेज। मिरर इमेज के बारे में थोड़ा पहले सुन लीजिए, क्लियर कर देता हूं। मिरर इमेज की खासियत है कि जो उसके नजदीक होता है उसको नजदीक ही दिखाता है अपने, जो दूर होता है वो उसको दूर दिखाता है, ठीक है। अभी इसको कैमरे को आप मान लो कि ये है मिरर, ठीक है। अब ये देखो, अब मेरा हाथ आपको नजदीक दिख रहा होगा और मेरा फेस पीछे दिख रहा होगा और बोर्ड सबसे पीछे दिख रहा होगा, है ना। तो जो जहां है वो इतना ही पीछे दिखता है मिरर के अंदर। तो अभी मिरर के पास कौन सी पिन है, मिनट की। मिरर से दूर कौन सी पिन है, आवर की। कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना दूर कितने पास, तो उसके लिए डिसाइड करने के लिए होता है हमारे पास 6 और 12 की ये सीधी लाइन। अब हमने घड़ी को हाफ कर दिया, तो आधा हिस्सा जितना इधर है वो तो इधर दिखेगा आपको, इधर साइड में, यानी कि यहां पर 6, 7, 8, 9, ये हो गया 8, ये 9, ठीक है। यहां पर 3 ये था, तो 4 और 5। अब देखो मिनट की पिन आप देख पा रहे हो 6 से कितना मिनट पीछे है, तो टोटल यहां पर 30 मिनट होते हैं। 21 हो चुके हैं, मतलब 9 मिनट पीछे है। 30 से 9 मिनट पीछे होने का मतलब है अब मिरर में ये पिन 30 से 9 मिनट आगे चली जाएगी, यानी कि 8 से ठीक 1 मिनट पहले, यानी कि 39 मिनट पे चली जाएगी। भाई 30 से 9 मिनट पीछे यानी कि किस पे, और 30 से 9 मिनट आगे जाएगी। अब 30 से जितना पीछे थी उतना आगे जाएगी, तो 9 मिनट आगे जाएगी, कितने पे हो जाएगी, 39 तो हो जाएगी मिनट, 39 तो हो जाएगी आपकी मिनट, ठीक है। और कितना 39:39 वो और देखना है। तो 6 से कितना आगे है आवर की पिन, ये डिसाइड करो।
5 मिनट तो ये, मतलब 6 से 7 तो ये, तो हम 6 से 5 जाएंगे पीछे, जितना आगे थी उतना पीछे भी आना है, और थोड़ा सा और आगे थी तो थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे, पूरा आधे पे नहीं जाना, थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे, मतलब यहां आ जाएगी आवर की पिन। तो ये जो आवर की पिन अब आई है ये 4 और 5 के बीच में, यानी कि 4 बजकर हम बोल सकते हैं इसको, 4 और 5 के बीच में आवर की पिन हो तो 4 बजकर बोलते हैं, 9 से 10 के बीच हो तो 9 बजकर बोलते हैं, ऐसे ही 4 और 5 के बीच है तो 4:39। अब सुनना ध्यान से, ये तो था 7:21 और ये है 4:39, दोनों टाइम को जोड़ कर देखो आप लोग, 4:39 इसमें अगर मैं जोड़ूं तो 9 1 10, 2 3 5 1 6, 7 4 11, कितना हो गया भाई 11:60। अब इसको छोटा कर रहा हूं मैं, ये इतना बड़ा जो मैंने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया, इस क्वेश्चन को मैं अब छोटा बना देता हूं आपके लिए, सुनो ध्यान से। टाइम मिरर में था 4:39 और क्लॉक में था 7:21, दोनों का सम कितना आता है 1160। मतलब इसका पूछा हो 4:39 दिया हो और ये पूछा हो तो 11:60 में से माइनस कर दो 4:39 को। अगर ये दिया गया हो 7:21 और ये पूछा हो तो 11:60 में से 7:21 को माइनस कर दो। बट यहां थोड़ी सी कंडीशन है, 11:60 में से तो माइनस करना है, पता लग गया हमें, मिरर का जब भी क्वेश्चन पूछे तो 11:60 में से माइनस करते हैं, ये हमें पता लगा, लेकिन छोटा सा एक्सेप्शन है बीच में, वो एक्सेप्शन सुन लो ध्यान से, उसको भी देख लो। उसका सम 11:60 नहीं आएगा, उसका सम आएगा 23:60, तो वो भी बना के दिखा देता हूं। आप टाइम ले लो 11 या 12 बजकर, कोई भी 11 या 12 बजकर जब टाइम लेते हैं तो उसका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। देखो ये आवर की पिन, ये 11 है, ये 12 है, ये 1, मान लो आपने ले लिया 11:23, 23 मिनट होता है, ये हो गया 3 4 5, सॉरी ये हो गया 4 5 6, ठीक है, तो 23 मिनट होगा, 4 से भी थोड़ा आगे, लगभग यहां पर हो जाएगा 23 मिनट। क्लियर है? तो 11:23 हमने ले लिया है, 11:23 हमने ले लिया है टाइम। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो 6 से जितना दूर इधर थी उतना ही वापस इधर आ जाएगी, तो ये 6 है तो इससे कितना मिनट पीछे थी 23 मिनट, 23 पे होने का मतलब है 6 से 7 मिनट पीछे होना। अभी 7 मिनट आगे जाएगी तो कैसे जाएगी 7 8, यहां से लगभग यहां, अभी बना के दिखा रहा हूं आपको। तो मिनट वाली पिन थी यहां पे, पहुंच गई यहां पे। आवर वाली पिन को देखो 12 से कितना पीछे है, आधे से भी थोड़ा और पीछे, तो हम यहां पर इधर निकालेंगे इसको 1 की तरफ, तो आधे से भी थोड़ा आगे निकालेंगे, क्योंकि आधे से थोड़ा पीछे थी तो आधे से थोड़ा आगे निकाल देंगे, लगभग यहां। तो 12 बजकर कितना मिनट आ गया भाई 37 मिनट, क्योंकि 30 से 7 मिनट आगे ये थी, तो 12:37 आपका आंसर आया। और इधर क्या था 11:23। दोनों को बेटा सम करके देखोगे तो आपका बनेगा 23:60। तो कुल मिलाकर लॉजिक ये बनता है, देखो ये घड़ी है, अगर 11 12 1 1 12 11, 1 से लेकर 11 बजे के बीच का टाइम हुआ, 1 to 11 का कोई टाइम हुआ, तो उसको हम 11:60 में से माइनस कर देंगे। 1 to 11 क्या होता है सुनो ध्यान से, 1 बजकर 2 बजकर 3 बजकर 4 बजकर ऐसे करके 10 बजकर तक, कहां तक भाई 10 बजकर तक कोई भी टाइम हुआ तो उसको हम 1160 में से माइनस कर देंगे। अगर टाइम 11 से 1 के बीच हुआ, कहां से कहां के बीच हुआ 11 से 1, यानी कि 11 बजकर या 12 बजकर हुआ, तो उसे हम 23:60 में से माइनस कर देंगे। ये दो लॉजिक हमें पकड़ में आए। दूसरा पॉइंट, 1 बजे को 11 बजे दिखाएगा और 11 बजे को 1 बजा हुआ दिखाएगा। हमारी घड़ी 1 बजे को 11 बजे और 11 बजे को 1 बजे हुए दिखाती है मिरर के अंदर, हमेशा याद रखना ये। तो ये एक पॉइंट है, 1 to 11 11 to 1, ये हमेशा फिक्स है। तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक सीट लेता हूं मैं यहां पर, ये क्लॉक, ये मिरर, क्लॉक का टाइम दिया होगा मिरर का पूछ लेगा, मिरर का दिया होगा क्लॉक का पूछ लेगा। अच्छा इसमें भी कंफ्यूज मत होना, सर मिरर का दिया था क्लॉक का कैसे निकालें? तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर का दिया है कि क्लॉक का दिया है, बस टाइम दिया होना चाहिए। टाइम दिया है तो आपको बस ये देखना है, 1 से 11 के बीच का दिया तो इसमें से माइनस,
11 to 1 के बीच का दिया है तो इसमें से माइनस करना है। जैसे एग्जाम्पल यहां मैं करके दिखा देता हूं। मान लो 11:23 दिया हो, 8:39 दिया हो, 4:36 दिया हो, 12:44 दिया हो, 3:31 दिया हो, 6:67 दिया हो। 67 तो होता ही नहीं है भाई, है ना, चलो यहीं तक रख लेते हैं। अब यहां पर 3:31 दिया हो तो अब इसको माइनस करते हैं। 11:23 को कितने में से माइनस करेंगे? 23:60 में से। क्यों? क्योंकि ये 11 से 1 के बीच है। मैंने बताया था जब भी 11 बजकर या 12 बजकर टाइम दिया गया हो तो उसको 23:60 में से माइनस करो। तो 23:60 में से ये आ जाएगा 12:37। ठीक है। 8:39 को हम करेंगे कितने में से? 11:60 में से, तो ये आ जाएगा 3:21। 4:36 को 11:60 में से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये भी उसी में लाई करता है इसमें। तो 11:60 में से 7:24, 12:44 को हम माइनस करेंगे 23:60 में से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16 और 12:23 में से घटेगा तो 11:16। 3:31 11:60 में से तो 29 यहाँ पर, और 11 में से 3 गया 8:29 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्लॉक तो ये मिरर आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और 11 बजे दे दे तो 1 बजे। बेटा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है क्लॉक के अंदर, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपके सामने। देखो मेरे हिसाब से यहां देखने वाले आधे बच्चे जानते हैं कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होना था, जानते थे। लेकिन मेरा मकसद आपको ये दिखाना था कि मैं आगे भी जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं सब ऐसे ही प्रैक्टिकली प्रूव्ड होंगे, पहले ही प्रैक्टिकली प्रूव्ड होंगे। चाहे वो किसी से रिलेटेड ले लो आप लोग, चाहे वो हो आपका क्वेश्चन स्लो एंड फास्ट से। सबसे टफ तो स्लो एंड फास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना। उसके अलावा भी मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं यहां पर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है ना। चलो देखो कभी कभी क्या होता है, टाइम 11:22 दे दिया, किसमें? क्लॉक में। कह रहा है मिरर में बताओ। अब सुनो भाई, ये टाइम 11:22 होता तो किस में से घटता? तो आप कहते सर 23:60 में से माइनस करते इसको। तो अब भी हम 23:60 में से माइनस करेंगे, लेकिन 23:60 का हम क्या कर देंगे, ये जो 60 मिनट है इसकी लास्ट मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे। सेकंड में बदलने का मतलब है यहां पे 59 मिनट और जो लास्ट मिनट थी वो बन जाएगी 60 सेकंड। ठीक है। तो ऐसे करके 1 मिनट को मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया 60 सेकंड में। 23, 59, 60 ये टाइम में से 11, 22, 38 को माइनस करना है। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये आ जाएगा 22, यहां पर आ जाएगा 9 में से 2 गए 7, 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 12, 37, 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। हाँ बात आ जाए 11:60 में से घटाने की, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 11:60 का जगह पे हो जाएगा 59, 59 और इसकी 1 मिनट को यहां जाके किस में बदल लेंगे भाई? सेकंड में। तो ये याद रखना, सेकंड में पीछे आ जाए तो ऐसे कर लेना। ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिरर इमेज कंप्लीट होता है। टाइम गिवन हो, टाइम तो गिवन हो और एंगल निकालना हो। एंगल निकालना मैंने पीछे भी सिखाया, वो बेसिक तरीका है। यहां फॉर्मूला यूज होगा, जैसे बोलेगा 4:38 पे क्या टाइम होगा, 9:21 पर क्या टाइम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां पर समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं 2 टाइप्स क्लियर करूंगा। वहां पर बहुत अच्छे लेवल तक एक सिंगल क्वेरी नहीं बचेगी आपकी क्लॉक के अंदर। मेरे बच्चे एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं, कमेंट में बताएंगे भी आपको। ठीक है ना। तो कोई सिंगल क्वेरी नहीं बचेगी आपकी क्लॉक के अंदर। मैं अपनी तरफ से पूरा क्लॉक करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन जो टाइप बनती है। अगर ध्यान से देखोगे एक एक क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।